नमस्ते सभी विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, अभिभावकों, बच्चों को का आप सभी का और आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम दोस्तों कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह के दूसरे खंड के और आरोह खंड 2 इसलिए क्योंकि 11वीं में आरोह भाग 1 चलता है कि 8वें पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व में इसका पहला भाग जारी हो चुका है। आप दूसरे भाग पे हमें और यहाँ आपके समक्ष हैं। देखिएगा, इससे पहले हमने जो जो बातें की और उसके मुताबिक रावण के साथ युद्ध में और मेघनाद के द्वारा चलाए गए बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, संजीवनी लेने जाते हैं, वापस आते दरमियान और उनका सामना भरत से हो जाता है। भरत को पता नहीं होता और वो सारी एक अनजाने में सारी गलतियां होती हैं। उसके पश्चात और हनुमान उधर से चलते हैं, तब तुलसी ने और यहाँ का वर्णन किया युद्ध के शिविर का, जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम उनके वियोग में तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आया है? देखिए, हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और अनिवार्य का जब चर्चा चलती है तो हमें स्मरण रखना जरूरी है कि यह विषय कक्षा 12 में अध्ययनरत प्रत्येक बालक बालिका के काम आने वाला है, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर साइंस किसी भी फैकल्टीज में अध्ययनरत हो, सब उसके काम आने वाला है। पाठ का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और तुलसीदास के द्वारा एक्चुअली ये अकेला नहीं लिखा गया, उनके द्वारा एक पूरा ग्रंथ, एक प्रबंध महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम है रामचरितमानस। और रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। इस रामचरितमानस को कुल मिलाकर 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। और 7 भागों में विभाजित करने के पश्चात क्रम के हिसाब से देखा जाए तो छठे भाग से और हमारे सामने जो कवितांश लिखा हुआ है वो लिया गया है। अब छठे भाग का नाम क्या है? तो छठे भाग का नाम है साथियों लंका कांड। क्या है? लंका कांड। अब कांड से हमें जानना चाहिए तो ये इनके विभाजन का एक ही नाम है, इसका नामकरण है। जैसे बच्चों के नाम होते हैं उसी प्रकार से, और इन्होंने अपना अपना जो विभाजन किया उस विभाजन का नाम कांड लिख दिया। कोई सर्ग लिखते हैं, कोई तरंग लिखते हैं, कोई समय लिखते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासु में और चंद्रवरदाई ने समय नाम दिया है, कई सर्ग मिलते हैं। तो यहाँ तुलसीदास की रामचरितमानस का जो विभाजन है वो कांड के नाम से है और उन्होंने अपने अपने पाठों के नाम दिए हैं। पहले वीडियो में के पश्चात और बात करें तो हमारी एक पाठक और दर्शक पलक सोनी का मैसेज आया कि सर आप और 7 जो कांड हैं उन कांडों के नाम भी बता दीजिए, ताकि और जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाए, 2-4 बच्चों को भी यदि याद होता है तो दिक्कत कहाँ है। तो इसके लिए और मैं अपने गुरुजी मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा हमें दिया गया एक फॉर्मूला, एक सूत्र यहाँ रख रहा हूँ और उसी से हमें उन कांडों के नाम जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी के बताए मुताबिक बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ये एक सेंटेंस, एक वाक्य आपके समक्ष लिखा है और इसी में उन 7 कांडों के नाम छुपे हुए। देखिए, पहला कांड है बाल कांड। पहला कांड क्या है? बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड, जहां कैकई वाला और ये सारा प्रकरण होता है वो। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य जंगल का या वन का पर्यायवाची शब्द है और इस पर्यायवाची मतलब वनवास का जो दृश्य है वो। उसके बाद वनवास के दरमियान का ही है एक किष्किंधा कांड। और किष्किंधा में कौन सा है? जहां सुग्रीव और हनुमान और राम से मिलते हैं। किष्किंधा के पश्चात है सुंदर कांड, सीता की खोज में और
जब वो निकलते हैं तब का। और जब पता चल जाता है और जब युद्ध होता है या सॉरी पहले राम के जो दूत इत्यादि वहां जाते हैं वो दृश्य लंका कांड में। और युद्ध के पश्चात रावण की मृत्यु के पश्चात का जो सीन है, जो भाग है, जो दृश्य है, उसे उत्तर कांड नाम तुलसीदास के द्वारा दिया गया है। देखिए, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 7 कांड हैं। और हमारा जो मामला है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, वो लंका कांड से लिया गया है। अब देखते हैं हम पहले तो इसका सहस्वर वाचन करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रयास इसलिए क्योंकि राग, लय, सुर, ताल उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो जो जैसे भी राग बन पड़ेगी प्रयास किया जाएगा। देखिए कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु मम तोही, जो जड़ देव जी आए मोही, जेहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपदस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब लोक शोक सुट तोरा, सही मिठुर कठोर उड़ मोरा, निज जननी के एक कुंवारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, शौक से मोही तुम है गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु का है देह उते ही जाई, उठ किन मोई सिखाव, उठ किन मोई सिखावहु भाई, बहुविधि शौचत शौच विमोचन, स्रवत सलील राजीव जल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु देखाई। तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया उसका वाचन करने का प्रयास किया गया। अब शब्द देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। क्योंकि अवधी भाषा में लिखे गए तो हिंदी में इनके क्या अर्थ है। दीना का अर्थ दीनहीन, दीन गरीब के लिए, जैसे तो अक्षम। करिवर का अर्थ है हाथी, कर का अर्थ है शुंड, जड़ का अर्थ है निर्दय निष्ठुर, दैव का अर्थ है भाग्य, अवध का अर्थ है अयोध्या, कवन का अर्थ है कौन, अपदस का अर्थ है अपयश, क्षति का अर्थ है हानि या क्षति, शोकु का अर्थ है शोक, सुत का अर्थ है पुत्र या बेटा, उर का अर्थ है हृदय, जननी मानी माता, गही का अर्थ ग्रहण करना या लेना, और पानी का अर्थ है पानी या हाथ। जैसे विद्यालयों में सुबह सुबह के समय मॉर्निंग असेंबली हम कहें प्रार्थना सभा में, और हम जो प्रार्थना बोलते हैं उसमें आता है तुम वीणा पानी हो, मतलब वीणा हाथ में धारण करने वाले सरस्वती के लिए। उत्तरु का अर्थ उत्तर, शौच का अर्थ चिंता, विमोचन का अर्थ दूर करना, स्रवत का अर्थ रिसना या बहना, सलील का अर्थ जल, राजीव का अर्थ होता है राजीव, ये राजीव है, और राजीव या कमल है, और दल का अर्थ है पत्ते, लोचन का अर्थ है आंख, उमा का अर्थ पार्वती, रघुराई राम के लिए, और कृपालु का अर्थ है दया। अब देखिए दोस्तों, राम अपने भ्राता लक्ष्मण के सिर को अपनी गोद में रखकर उसे संबोधित करते हुए जो बातें कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार से पंख के बिना खग पक्षी, खग पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन हो जाता है, अक्षम हो जाता है, मणि बिनु फणी, और फणी मतलब सांप, सांप मणि के बिना बेकार हो जाता है, करिवर करहीना, और करिवर हाथी कर या सूंड के बिना बेकार अक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से अस मम जीवन बंधु मम तोही, ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा बंधु मम तोही, हे बंधु तुम्हारे बिना ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा। कब? जो जड़ देव जियाए मोही, कि जब यदि
देव अर्थात देव का अर्थ आपने लिखा भाग्य, यदि उस निष्ठुर देव ने, उस निष्ठुर भाग्य ने यदि मुझे जिलाकर रखा या मुझे जिंदा रखा, तो मेरी हालत भी तुम्हारे बिना उसी प्रकार की हो जाएगी। किस प्रकार की? जैसे पंख के बिना पक्षी होता है, मणि के बिना सांप होता है और सूंड के बिना हाथी होता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी असमर्थ हो जाऊंगा, सामर्थ्यहीन हो जाऊंगा, दीनहीन विकलांग हो जाऊंगा। जे हूँ आवाज कवन मुहुलाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। अब बारू अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष छते नहीं। कि हे मित्र, सॉरी हे दो भाई, तुम्हारे कारण लोग, सॉरी कि जेहू अवध कवन मुहलाई, अब मैं कौन सा मुंह लेकर, या मतलब मैं बेशर्मों की तरह से मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या में अब जाऊंगा। लोग कहेंगे नारी है तू प्रिय भाई गंवाई, इसने अपनी पत्नी के लिए और अपने भाई को गंवा दिया है। बारू अपजस सहते हूँ जग माही। अच्छा तो यह होता कि मैं जग में अपजस, अपजस का अर्थ है अपयश, मतलब भले बदनामी सह लेता, लेकिन तुम्हारा होना जरूरी था। नारी हानि विशेष छते नहीं, कि तुम्हारा होना आवश्यक था, तुम्हारे होने से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी की हानि या नारी का नुकसान या नारी का न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक छोटी सी बात कि सिर्फ इस वाक्य के आधार पर कोई तुलसीदास को और राम को यदि नारी विरोधी साबित करने का प्रयास करे तो वह गलत माना जाएगा। इससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दें कि मैं न राम का वकील हूं न तुलसीदास का नास्तिक आदमी हूं। खरी खरी जो बात है वो ये है कि सिर्फ एक इस पूरे इस महाकाव्य में इस एक के आधार पर या उत्तरकांड वाले उस दृश्य के आधार पर, और यदि कोई तुलसी को या राम को और बात करें कि नारी विरोधी या स्त्री विरोधी साबित करने का प्रयास करें तो वो समुचित नहीं है। इसके लिए आप अपने तर्क खोजें, और तर्क खोजने के लिए आपको रामचरितमानस का अध्ययन करना पड़ेगा, जो कीजिए, और उसके पश्चात आप यदि साबित कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसा भी आप चाहें, आपके अपने तर्क होने चाहिए। किसी व्हाट्सएप या फेसबुक या जो नॉलेज या जो जानकारी हम तक पहुंचती है तो उसके आधार पर न राम को नारी विरोधी साबित करना है न तुलसीदास को नारी विरोधी साबित करना है, क्योंकि सब कुछ घटनाक्रम पर चलता है। जैसा दृश्य है, जैसा सीन है, उस सीन के हिसाब से सारे डायलॉग्स इत्यादि तय होते हैं, जैसे चाहे आजकल की फिल्म हो चाहे उस समय के ग्रंथ हो। यहाँ राम दुखी है, उस समय उन्होंने ये बातें कही हैं और तुलसीदास ने उनके मुख से कहलवाई है। अब बात यदि एक और भी आती है दोस्तों कि दुख के समय यदि आप संयम नहीं रख पाए तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो जाते। पाठ्यतर चर्चा है, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि सिर्फ इस एक लाइन के पेटे, इस लाइन के कारण से हम किसी को भी और वो नारी विरोधी नहीं कह सकते। और खास बात है, हम न राम के वकील हैं न तुलसी के। हमारा काम है 12वीं कक्षा के बच्चों तक समुचित जानकारी पहुंचाना। और 12वीं कक्षा के बच्चे जो व्हाट्सएप या फेसबुक या जो नॉलेज या जो जानकारी उन तक आती है ना, उससे भ्रमित होने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बात ज्यादा पता ही जानी जरूरी है। आगे देखते क्या कहते हैं। अब लोक शोक सुते तोरा, साहित्य निठुरे कठोरे उरे मोरा। कि अब अपलोकु, अपलोकु, अपलोकु का अर्थ यहाँ लिख देते हैं। अपलोकु का अर्थ होता है लोक निंदा, मतलब निंदा का तो बुराई, लोक माने समाज, कि समाज में यदि बुराई भी लोग मेरी करते तो मैं उसे भी, और शोक माने शोक माने शोक या दुख, उस दुख को भी सहन कर लेता। सही ही निठुर कठोर उरे मोरा। राम कहते हैं कि मेरा कठोर निष्ठुर हृदय अब तुम्हारा दुख और तुम्हारे कारण इस निंदा सहेगा सुत तोरा। कि हे बेटे, तुम्हारी वजह से अब मुझे और मेरा हृदय, मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय जो है वो लोक निंदा भी सहेगा और तुम्हारी न होने की वजह से तुम्हारा दुख भी
सहन करेगा। देखिएगा यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, राम ने अपने छोटे भाई के लिए बेटे शब्द का प्रयोग किया है, जो अनुचित नहीं है, बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो लक्ष्मण कभी भी सीता को भाभी के रूप में कम, और उनको रामचरितमानस के अनुसार और एक सीता माता के रूप में ज्यादा मानते हैं। तो राम ने भी और प्रेम के अतिरेक की वजह से लक्ष्मण को अपने बेटे के रूप में संबोधित किया है कि तुम्हारे अब अपलोक शोक सुख तोरा, कि हे लक्ष्मण, हे बेटे, अब तुम्हारे, अब मेरा मन या मेरा हृदय और क्या सहन करेगा, लोक निंदा और शोक सहन करता रहेगा। निज जननी के एक कुमारा, कि तुम निज मनी अपनी, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र थे, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, कि हे भाई, तात का मतलब है भाई, कि हे भाई, तासु उसके तुम अकेले प्राण आधार थे, कि तुम्हें उनके प्राणों के आधार थे, किनके, अपनी माता की। अब बात आती है माता की, तो राम कहते सौंपे सी मोह ही तुम है ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, कि उसने मतलब लक्ष्मण की माता ने सब विधि सब प्रकार से सुखद और परम हित और अपने हित में जानकर ही तुम्हारा, तुम है ही गही पानी, तुम्हारा हाथ, हाथ देखो पानी का अर्थ पानी, पानी मानी हाथ या कर, तुम्हारा हाथ ग्रहण करके मुझे सौंप दिया था, मुझे सुपुर्द कर दिया था। उतरू का है देहम ते ही जाई, अब मैं उसे जाकर क्या उत्तर दूंगा, उठ किन मोह ही सिखावा हूँ भाई, हे मेरे भाई, अब तुम उठकर मुझे वो बात सिखा दो, ताकि तुम्हारे न होने का के कारण से मैं और आपकी या तुम्हारी माता को क्या जवाब दे पाऊंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलील राजीव दल लोचन, कि बहुविधि सोचते, बहुत प्रकार से वो सोचने लगते हैं, सोच विमोचन, सोच का अर्थ यहाँ पर आपने क्या लिखा है, सोच का अर्थ हमने लिखा चिंता या तनाव, कि तनाव, चिंता, टेंशन, फिक्र, इन सब को विमोचन, इन सब को दूर करने वाले जो राम हैं वो खुद अब बहुत भांति से सोच रहे हैं, बहुत प्रकार से तनाव में आ गए हैं। स्रावत सलील, उन बह रहा है, स्रावत मानी बहना, रिसना, सलील जल, जल बह रहा है, राजीव दल लोचन, राजीव के पत्तों के समान आंखों से, कि राम की राजीव नयन जो है उनसे और आंसू बह रहे हैं, राजीव दल लोचन। इस पर एक चर्चा छोटी सी करेंगे। राजीव दल लोचन मतलब कमल पुष्प के समान आंखों से और जल बह रहा है, बहने लग जाता है। उमा एक अखंड रघुराई, और तब तुलसीदास लिखते हैं कि शिव ने और उमा अर्थात पार्वती से कहा, अखंड रघुराई, जो राम है वे अखंड है, हर देश काल में व्याप्त है, नर गति भगत कृपालु दिखाई, कि उस भगत कृपालु ने, भक्तों पर दया करने वाले राम ने उन्हें किन्हें, भक्तों को नर गति, मानवीय गति दिखाई है, कि भगवान, क्योंकि तुलसी ने राम को क्या माना, भगवान, और तुलसी के मुताबिक भगवान ने, और भगवान में जो गुण होते हैं वो मनुष्य में जो गुण होते हैं उनसे परे होते हैं ईश्वर भगवान। तो ये कहते हैं कि वो उनसे भी मनुष्य की जो गति है, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो क्रियाकलाप हैं, वो उन्होंने अपने भक्तों पर दया करने वाले राम ने अपने भक्तों को दिखाई है, अपने भगत कृपालु, भगत भगत कृपालु। अब आप देखिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपको कृपाल शब्द मिलेगा, लेकिन आप रामचरितमानस मूल का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर कृपालु शब्द देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी जो एक और बात थी वो कर लेते हैं। एक तो ये है, देखिएगा यहाँ दैव शब्द है, दैव, आपने देखा होगा हिंदी में आते हैं युग्म शब्द, जिन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ है जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न प्रकट करने वाले जो शब्द वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। उसमें एक शब्द आता है, जैसे एक तो आया जैसे देव और दूसरा आता है देव। अब देव तो कहते हैं देवता को या निर्जर को, निर धन जर, जर मानी बूढ़ा, और जो निर जो बूढ़ा न हो वो देवता, और देव कहते हैं भाग्य को। देव किसे कहते हैं? भाग्य को। जैसे एक प्रकार से एक शब्द यहाँ भी था, एक तो होता है सुत और एक होता है सूत। तो सुत का अर्थ तो होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है बेटा, सॉरी धागा, सॉरी और सूत का अर्थ क्या होता है? धागा, रस्सी इत्यादि। अब देखिए जैसे ये हो गए, और तो ऐसे काफी शब्द है, जैसे दीन, तो एक तो दिन होता है, दिन माने दिवस कि आज कौन सा दिन है, और एक दीन कि राजा को दीन लोगों का दिनों कि हमें दीनहीन की मदद करनी चाहिए, तो दीन का अर्थ होता है गरीब। तो सिर्फ बहुत सारे शब्द हैं, उनके लिए अलग से 2 या 3 वीडियो हमारे इस चैनल पे लगे हुए, आप उनको देखना चाहें देख सकते हैं। एक और देखिए बात आई थी राजीव दललोचन। राजीव, राजीव का पर्यायवाची या राजीव का शब्दार्थ हमने क्या लिखा है? कमल। अर्थात कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? राजीव है। अब कमल, क्या कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का पूर्ण पर्याय हो सकता है? क्या पूर्ण रूप से वही अर्थ प्रकट कर सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए ये देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है कि अर्थ के स्तर पर समान शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और पर्यायवाची शब्द कुल मिलाकर 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय, और दूसरा होता है अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय तो वो है जो जिनसे दूसरा शब्द प्रयुक्त करने से अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने राम लिखा, राम के साथ आप सीतापति लिख दो, सीतापति के साथ आप जानकी वल्लभ लिख दो। अब वल्लभ किसे कहते हैं? वल्लभ कहते हैं पति को। अब जानकी कहते हैं सीता को। तो सीतापति भी राम है, सीतापति भी राम है, जानकी वल्लभ भी राम है, और राम स्वयं राम है। तो यहाँ अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, तब क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या है? जैसे हम बात करें कमल। अब कमल के बहुत सारे होते हैं, जैसे जलज है, सरोज है, अरविंद है, अरविंद के बाद में नीरज, अंबुज है ना, वो तो खूब सारे हैं। पानी के पर्यायवाची में जो जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगे। वहां नहीं जाकर हम अलग से देखते हैं। जैसे एक राजीव है, एक इंदिवर है, एक पुंडरिक है। ये जो है ये वैसे देखें तो हमें कमल की यदि हमें से पर्यायवाची शब्द पूछेंगे तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, और हमारा जवाब सही भी हो जाएगा। लेकिन और गहराई में जाकर देखें तो थोड़ा सा फर्क आता है। राजीव कहते हैं लाल कमल को, इंदिवर कहते हैं नील कमल को। ये क्या है? ये राजीव लाल रंग का कमल है, और इंदिवर नीला कमल है, ये नील कमल है, और पुंडरीक श्वेत कमल है। फर्क हो गया ना? देखिएगा, ये लाल कमल है तो राजीव लाल कमल, इंदिवर नील कमल, और पुंडरीक श्वेत कमल। तो इस प्रकार से इनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो पर्यायवाची शब्द भी 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक में पूर्ण अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, और एक में गहराई में जाने पर हमें अर्थ में बदलाव मिलता है। अब देखिए पाठ पर आते हैं, और पाठ पर आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रसंग की। हमें व्याख्या लिखनी है, तब हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित मानस के, रामचरित्र नहीं है, चरित मानस के लंका कांड से लिया गया है। यहाँ लक्ष्मण शक्ति बाण लगने के कारण मूर्छित हुए लक्ष्मण के या लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम के द्वारा जो बातें कही गई उसका वर्णन है। उसके बाद में व्याख्या हमने जो पढ़ी, और व्याख्या जो पढ़ी वो आपको यदि एक बार में नहीं आ रही है
समझ तो आप एक से अधिक बार, 2 बार देखें। और उसके बाद बात करें हम विशेष की, तो विशेष में एक तो हम लिखेंगे कि साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। और पंख बिनु खगे अति दीना, मणि बिनु फणी करिबर करहिना, यहाँ उदाहरण अलंकार है। यहाँ क्या आया है? उदाहरण अलंकार आया है। उसके बाद आप देखेंगे राजीव दल लोचने, राजीव के समान, राजीव के दल के समान लोचन आंखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार आ जाएगा। तो इस प्रकार से तात तास तुम है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ गया। और बहुविधि में अनुप्रास अलंकार आ गया। तो इस प्रकार से उदाहरण अलंकार, उपमा अलंकार और साहित्यिक अवधि भाषा। और छंद की यदि हम बात करेंगे तो चौपाई छंद में और यह रचना की गई है, तो चौपाई छंद हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे कि राम को सामान्य मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया गया है। और राम को सामान्य मनुष्य की भांति से प्रस्तुत किया गया है। ये 5-6 बहुत है, नारी वाला लिखने की आवश्यकता नहीं। साहित्यिक अवधि भाषा 1, उदाहरण अलंकार 2, उपमा अलंकार 3, चौपाई छंद 4, और इसके बाद में राम का सामान्यीकरण या मानवीकरण, राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह से प्रस्तुत किया गया, इसलिए राम का सामान्यीकरण किया गया है। ये 5 और आप लिखेंगे विशेष में, तो कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं कि आपके नंबर कम किए जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस कक्षा में इतना ही, और अगली कक्षा के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे आपके सामने। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।